Assalamualaikum. My name is Dr. Zunaira Michael, and this is part 2 of the antibacterial drugs. In case you have missed part 1, so you should go and first watch that and then come to this video. हम पीछे उसमें बात कर रहे थे, हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट द एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स और अब हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने लगे हैं. सो दे आर 5 मेन मैकेनिज्म ऑफ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जिसमें सबसे पहली बात आती है इनहिबिशन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म. ये जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हम लेते हैं ये इनहिबिट कर देते हैं सेल की मेटाबॉलिज्म को. आपको अच्छी तरह से पता है व्हाट इज़ द टर्म मेटाबॉलिज्म मीन, कि जो उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है, और जब वो डिस्टर्बेंस हो जाती है तो सेल एक हेल्दी वे में फंक्शन नहीं कर सकता. जब वो सही तरह से फंक्शन नहीं करता तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल जो सेल होते हैं वो डाई आउट हो जाते हैं. इनहिबिट करता है द मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी होस्ट है और आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं वो होस्ट के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो वो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उसको ज़रूर वो डिस्टर्ब करेगा. विच इज़ दे कैन डू दिस बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम, जो एंजाइम कैटालिस रिएक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन एनिमल सेल में वो इस तरह का कुछ नहीं करते और वो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं. फॉर एग्जांपल उसकी उन्होंने सल्फोनामाइड दी है. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है दैट इज़ इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, कि वो सेल वॉल को बनने नहीं देता, सेल की लाइसिस कर देता है, डेथ कॉज कर देता है और सेल वॉल को सिंथेसाइज नहीं होने देता. ऑब्वियसली सेल वॉल जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द बैक्टीरियल सेल, तो अगर वो ही प्रॉपरली तरीके से वो नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, तो फिर जो बैक्टीरियल सेल है वो बहुत ही ज़्यादा वनरेबल कंडीशन में होगा. दिस इज़ बेसिकली एक छोटी सी डायग्राम है जिधर वो बता रहे हैं कि डिफरेंट जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं वो किधर किधर काम करते हैं. तो रिफेम्पासिन जो है वो इधर प्लाज्मा में काम करता है, सल्फोनामाइड साइटोप्लाज्म को हिट करता है, पेंसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, साइक्लोसिरीन जो हैं वो सेल वॉल को टारगेट करते हैं, और ये क्लोरएम्फेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन दे डिस्टर्ब विद द बैक्टीरियल राइबोसोम्स, और इस तरह से करके ये जो है एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और बैक्टीरियल जो सेल है उसको वो करते हैं, लाइसिस करते हैं और डिग्रेड कर देते हैं. बाकी जो 3 प्रोसेस हैं वो है इंटरेक्शन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसमें वो ड्रग्स और वो चीज़ें भी सेल के अंदर जाना शुरू हो जाती हैं जो अदरवाइज बैक्टीरियल सेल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें हमारे पास पॉलीमेक्सिन आ जाता है और टायरोथ्रीसिन आ जाता है. इसके अलावा डिस्टर्बन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है कि प्रोटीन सिंथेसिस को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होने देता, बिकॉज आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल है इट लार्जली कंटेन्स प्रोटीन्स, तो अगर यही प्रोटीन सही तरह से डेवलप नहीं होंगे तो इट वुड बी वेरी लीथल फॉर द बैक्टीरियल सेल. और उसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं रिफेम्पासिन की, अमाइनोग्लाइकोसाइड की, टेट्रासाइक्लिन की और क्लोरोएम्फेनिकॉल की. इसके अलावा जो 5वां प्रोसेस है हमारे पास वो आता है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड और ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, के वो न्यूक्लिक एसिड को ट्रांसक्राइब या रेप्लिकेट करने नहीं देता. इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि वो रेप्लिकेट नहीं करने देता. अगर आपके पास सेल रेप्लिकेट ही नहीं कर रहा और वो जो प्रेजेंट सेल है वो आपने एंटीबैक्टीरियल की मदद से उसको मार दिया है, किल कर दिया है, तो फिर फर्दर डिवीजन भी नहीं होगी और जो एग्जिस्टिंग सेल है वो भी डाई आउट हो गया. तो ये बेस्ट क्लास है या बेस्ट वे है टू ट्रीट द एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन. और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो आती है नैलिडिक्सिक एसिड की, प्रोफ्लाविन की और फ्लोरोक्विनोलोन की. आगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को, इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को, इनहिबिट करते हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को और इनहिबिशन करते हैं फॉलिक एसिड सिंथेसिस को. हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें वो फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, और ये नॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, ब्लड हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फॉलिक एसिड जो है सिंथेसिस वो प्रॉपर तरीके से होती जाए. लेकिन अगर यही फॉलिक एसिड सिंथेसिस जो है वो हो जाए, बैक्टीरिया अगर इस पे होस्ट आ जाए
तो वो डेडली साबित हो जाती है कि बिकॉज फॉलिक एसिड सिंथेसिस से बैक्टीरियल सेल्स जो है नरिशमेंट ड्राइव करते रहते हैं और वो काफ़ी देर तक जिंदा रहते हैं। सो इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमारे पास इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस में पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, एपिमेनम, मीरोपेनम, एजिट्रोमेनम, वैंकोमाइसिन जो कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करते हैं। और ये ड्रग्स आपने बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में सुने होंगे बिकॉज दीज आर समथिंग विच आर नॉर्मल ड्रग्स जो हम अपनी कॉमन लाइफ में एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। फिर जो इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसिड्स आ जाते हैं, क्लोरएम्फेनिकॉल आ जाता है, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोग्रामीन और लिंजोलेड। लिंजोलेड इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन डायबिटिक पेशेंट के। अगर आपके पास एक पेशेंट डायबिटिक भी है और ऊपर से वो उसको कोई एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक फुट हो जाता है किसी डायबिटिक पेशेंट में, तो उसके लिए लिंजोलेड इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस और आप उसको वो देते हो कि बिकॉज वहाँ पर इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस वो जाके करता है, जिससे जो आपको इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी ट्रीट हो जाता है। इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हमारे पास फ्लोरोक्विनोलिन आ जाता है और रिफेम्पसिन आ जाता है। अगेन आपने नाम बहुत अच्छी तरह से सुना होगा कि हाउ दे वर्क। इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस में सल्फोनामाइड्स हैं, ट्राइमेथोप्रोमीन है और पायरमेथामीन है। इनके भी नाम आपने मोर और लेस सुने होंगे और अब आपने उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ लिया कि हाउ दे वर्क। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन वो थी दैट इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक पे। Although there are several kind of classifications, schemes for antibiotics are based on bacterium spectrum, that is broad or type of bacteria, that is वो bactericidal होगा या bacteriostatic होगा, इस चीज़ पे डिवीजन होगी या इस चीज़ पे डिवीजन होगी कि उसने ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करना है या ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करना है। The most useful is based on chemical structure. Antibiotics within a structure class which generally have a similar pattern of effectiveness, toxicity and allergic potential. कि एंटीबायोटिक जो एक पूरी क्लास के एक ही जैसी एक्टिविटीज़ होंगे। मतलब अगर मैं बीटा लैक्टेम की बात करती हूँ तो बीटा लैक्टेम के नीचे जितने भी ड्रग्स आते हैं उन सब की एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एक ही टॉक्सिसिटी होगी और एलर्जिक पोटेंशियल भी मोर और लेस सबकी सेम ही होगी। तो मेन क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बीटा लैक्टाम में आ जाता है, जिसमें हमारे पास दो बहुत मेजर और कॉमनली यूज एग्जांपल्स हैं पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन की। नेक्स्ट हमारे पास मैक्रोलाइड्स आ जाता है, फ्लोरोक्विनोलिन्स आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन आ जाता है और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं। पेनिसिलिन का इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस आप पढ़ के आए हो कि ये जो सारे ड्रग्स हैं जो आपको इधर नज़र आ रहे हैं, जिसमें पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, एमिपेनम है, मीरोपेनम है, वैंकोमाइसिन है, पीछे भी आप लोगों ने स्टडी किया। दीज आर ऑल बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। इनकी अपनी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें बीटा लैक्टाम रिंग होना चाहिए जो बाइंड करे और ब्लॉक करे ट्रांसपेप्टिडेज को, विच इज़ नोन एज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो ट्रांसपेप्टिडेज है ये एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है जो क्या करता है कि वो पेप्टिड ग्लाइकन लेयर जो है उसको डिस्टर्ब करता है। और बीटा ये जो पेनिसिलिनेज है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये बीटा लैक्टेम स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास फर्दर सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होती। और ये सारे जो ड्रग्स हैं वो आप MRSA जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई, उसके अगेंस्ट भी आप यूज़ करते हैं। और चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर कंसर्न द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, और अगर इन केस आप सेफेलोस्पोरिन यूज़ कर रहे हैं और आपने सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना है तो वो प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल को डिस्टर्ब करेगा अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास जो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक हैं, ऑल ऑफ दिस ड्रग्स इन द ग्रुप कंटेन बीटा लैक्टेम रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। ये जो आपको ये जो स्क्वायर सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली अ बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक, और ये आपको बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टेम रिंग है और आपको ये बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक के सारी स्पीशीज़ में मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं उनके स्ट्रक्चर में। इसी वजह से क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है तो इनकी केमिस्ट्री भी सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इनका सेम है, फार्माकोलॉजिकल और क्लिनिकल इफेक्ट्स भी इनका मोर और लेस सेम ही है।
सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को, बैक्टीरियोसाइडल है एक्सेप्ट एंटेरोकोकस की जो स्पीशीज़ हैं दे आर टाइम डिपेंडेंट किलर्स के वो टाइम लगाते हैं बैक्टीरिया को कम किल करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर क्विक बैक्टीरियोसाइडल। शॉर्ट लाइफ एलिमिनेशन, हाफ लाइफ है कि जल्दी से बॉडी से निकल लेते हैं, और थ्रू वाटर प्राइमरी रेनल एलिमिनेशन का यही मतलब है कि फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू ये किडनी से निकल जाते हैं, और क्रॉस एलर्जेनेसिटी होती है एक्सेप्ट एजिट्रोनम उसमें नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो है बीटा लैक्टेम इंटरफेयर करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस में, जिधर वो बाइंड कर जाते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ विच आर लोकेटेड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल्स। आपने वो डायग्राम में पीछे देखा भी था कि डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो उसी तरह से ये जो बीटा लैक्टेम है ये उनके जो सेल वॉल्स हैं उस पर एक्ट करता है, इनहिबिट कर देता है इन प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से इनहिबिशन हो जाती है पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस की। जब पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस हमारे पास नहीं होगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सेल डेथ आ जाएगा। This is all for today. You have to watch part 3 of this video to cope up or to complete the lecture of antibacterial drugs. Thank you so much.